हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने अपनी 8th की इंग्लिश की यूनिट 1 स्टार्ट करी थी, जो थी विट एंड विजडम, जिसका हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, जो था द विट दैट वॉन हर्ट्स, जिसमें हमने तेनाली रामा की कहानी पढ़ी थी कि कैसे उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय की एक बार मदद करी थी, कि उनकी वाइफ से लड़ाई हो गई थी एक छोटी सी बात पे, उन्होंने उसको कैसे बहुत आसानी से सुलझा दिया था। आज हम उसी यूनिट का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम का मतलब समझना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सके। तो मैं आपको बताती हूँ, कंक्रीट होता है कोई चीज रियलिटी में हो। दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है कंक्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ हमारी थिंकिंग हो, और कंक्रीट होता है किसी हम रियलिटी की चीज से कंपेयर कर रहे हैं, या रियलिटी की चीज में हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसी एग्जाम्पल के बारे में है, ऐसी किसी चीज के बारे में। जब हम आगे थोड़ा चैप्टर के बारे में, ये हमारी एक पोम है, तो जब हम आगे इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे तो हम थोड़ा और समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम हमेशा अपने किसी भी उसके स्टार्टिंग में एक्टिविटी करते हैं, तो ये छोटी सी एक्टिविटी। आप सबके घर में मम्मी ने पौधे जरूर लगा रखेंगे, या फिर पापा ने, किसी के घर में मम्मी को पसंद होते हैं, किसी के घर में पापा को पसंद होता है गार्डनिंग करना। तो आप सबके घरों में भी पौधे होंगे, आप सबके घरों में भी आपने देखा होगा गार्डनिंग का सामान होगा, आप भी पौधों में पानी डालते होंगे। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको जल्दी से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स जो आपको अपने गार्डन में दिखते हैं, चाहे वो गमले हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो आपको एनलिस्ट करने हैं। तो अभी वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी एनलिस्ट करो। जो जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वैसे कुछ आपको हिंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे स्क्रीन पे, बहुत सी चीजों के हिंट्स है स्क्रीन पे, पर फिर भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और लिखो। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। तो देखें आगे। तो इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लोगों ने लिखे होंगे, चाहे इनके हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे फावड़ा, ऐसे करके आप लोगों ने लिखे होंगे। तो स्पेड, फावड़ा जिसे हम बोलते हैं जो मिट्टी को खोदने के काम आता है। फिर शोवल, जो मतलब इधर से उधर मिट्टी को करने के काम आता है, कभी कभी मम्मी कंपोस्टर मैन्योर के लिए भी यूज करती है। ट्रोवल ये जनरली बहुत कम जगह देखी जाती है, पर हाँ ये भी यूज होता है, मतलब इससे बीज वगैरह ना थोड़ा इक्वल डेप्थ पे प्लांट करे जाते हैं, जो एक सुटेबल डेप्थ होती है। रेक, ये किस काम आती है, जो मतलब पत्ती वगैरह गिर जाती है, बीड्स वगैरह होते हैं, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए। हो जो हमारी जो मिट्टी होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तो उसको ढीली करने में मदद आती है। वाटरिंग कैन सबसे ज्यादा जरूरी है पौधों को पानी देने के लिए। और गार्डन होस, मतलब नॉर्मल जो हम अपने घरों के लेवल पे यूज करते हैं वाटरिंग कैन, पर जब आप नर्सरी वगैरह जाओगे तो वहां पे आपको गार्डन होस भी देखने को मिल सकता है, जो मतलब जब बड़े बड़े गार्डन जो होते हैं ना, उन सब में एक साथ पानी देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये पोम है किस बारे में, तो ये पोम है मिसिस जॉन्स के बारे में। उनका बहुत ही सुंदर गार्डन है, जिसमें उन्होंने पत्थर, और मतलब उस गार्डन में ना पत्थर है, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये सब चीजें। और उन्हें अपने गार्डन की हर एक डिटेल बहुत पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नेचर में ब्यूटी ढूंढते हैं, नेचर में ही हर बात ढूंढते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत पोएम्स भी पढ़ी होंगी पहले, जिसमें ऑथर जो है, हमारे पोएट जो है, वो नेचर में ब्यूटी ढूंढ रहे। तो ऐसी ही मिसिस जॉन्स है। ठीक है, तो उन्हें अपने गार्डन की हर एक छोटी छोटी बात बहुत पसंद है, और वो हर छोटी चीज में ब्यूटी, सुंदरता देखती है। जो हमारे स्पीकर हैं, मतलब जो हमारे पोम के पोएट है, वो उनके नेबर हैं, मतलब उनके पड़ोसी हैं। और उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो, मतलब जो मिसिस जोन्स है, वो अपने गार्डन की इतनी जो छोटे छोटे प्लांट्स है, जो उनकी गार्डन की छोटी छोटी चीजें हैं, उसको देख के वो इतना खुश क्यों होती है, मतलब उनसे उन्हें क्या एडमायरेशन मिलती है। तो अपनी एक बार पोएट उनके वहां गया था उनका गार्डन देखने, तो जो पोएट ने ऑब्जर्वेशंस करी है उसके थ्रू इसने हमें यहाँ बताया कि मिसिस जोन्स का गार्डन कैसे है, और मतलब वो उसको क्या समझते हैं, मतलब उन्हें कैसा लगा उनका गार्डन, उन्होंने क्या क्या चीजें वहां नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, वो इधर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पोम कैसी टोन में लिखी गई होती है, टोन मतलब होता है कि कविता की लय, या कविता कैसी लैंग्वेज में बात करी। तो ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब पोम थोड़ी मजाकिया उसमें भी है, मतलब पोम में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे कि स्पीकर, जो आगे हम देखेंगे कि स्पीकर एक जगह ना
जो मिसिस जॉन ने प्लांट्स कर रखे हो, मतलब जो वहाँ पे पौधे लगे होते हैं उनको बहुत कुछ ना छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह में या कभी कभार घर पे भी कहीं पे भी छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, पत्थरों के बीच में कभी छोटे पौधे उग जाते हैं। तो वहां पे मिसिस जोन्स के पौधों को एक बार स्पीकर ने पिन से कंपेयर करके और ये कहा था कि वो देख ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं था वो किसी फूल पे भी खड़े हैं। तो ये थोड़ी कहीं कहीं उन्होंने मजाकिया चीजें यूज कर रखी है। अम्यूजिंग मतलब बहुत अच्छी लगने वाली, जो हमें कुछ फनी लगे। तो ये पोम थोड़ी अम्यूजिंग भी है क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो आपको भी थोड़ी अच्छी लगेगी। और लाइट हार्टेड मतलब ये कोई सीरियस चीज नहीं है कि जो ऑथर या फिर पोएट हमारे कह रहे हैं वो एकदम सीरियस बात ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। उन्होंने जस्ट अपनी सिंपल अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करी है और कोई इसमें सैड फीलिंग्स भी नहीं है। मतलब ये वो दिखाता है कि ब्यूटी क्या चीज है। ठीक है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये एक पिक्चर इमेजिन कर सकते हो मिसिस जोन्स के गार्डन। देखो यहाँ पे पत्थरों के बीच में कैसे कैसे छोटे छोटे वो हैं पौधे उगे हुए हैं। ये है एक तरह से सनडायल वाली क्लॉक। पुराने जमाने में ये बहुत चलती थी, इसके थ्रू ना टाइम देखा जाता था। इसकी ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसका यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इसके थ्रू टाइम देख सकते थे आसानी से इसकी पोजीशन के थ्रू। तो ये भी है मिसिस जॉन्स के गार्डन में। एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारे लोटस लगे हुए हैं। ये आप मिसिस जॉन्स समझ लो खड़ी हैं और ये हमारे नरेटर है, ऑथर है, जो एक दिन मिसिस जॉन्स का गार्डन विजिट करने जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने छोटे छोटे और कितने बहुत सारे फूल है, कितने छोटे छोटे प्लांट्स है पत्थरों के बीच में, कि अगर कोई इन पर खड़ा भी हो जाएगा तो इसे पता नहीं चलेगा एक जनरल वॉक करते हुए अगर आपके पैरों के नीचे गलती से कोई आ भी गया तो। ठीक है, तब यहाँ से हमारी पोम स्टार्ट होगी। तो पोम का स्टेंजा 1 क्या है, पहले हम स्टेंजा पढ़ते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। मतलब जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर मतलब मेरे जो घर के बगल में रहती है मिसिस जोन्स, उनका एक गार्डन है। उनके पास एक गार्डन है जो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? पत्थरों से। अ क्रेजी पाथ अ लिली पॉन्ड, मतलब उन्होंने बोला है कि जो वहां का रास्ता है वो थोड़ा ऐसा सही है। एक तालाब है जिसमें लिली है। और रॉकरी एंड जस्टबिन, रॉकरी मतलब पत्थरों से भरा हुआ, और रॉकरी एंड जस्टबिन या फिर उससे भी कुछ ज्यादा कह सकते हो। अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, वो कहता है वहां पे जो सनडायल लगा हुआ है, मतलब ये जो डिवाइस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये जो लगा हुआ है, ये मतलब वो कहते हैं ये कुछ अजीब सा ही है, इसमें एक अजीब सा डिवाइस है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो पोएट इस चीज को एक अजीब सा डिवाइस बता रहे हैं कि सनडायल तो है, घड़ी तो है वहां पे, पर उसमें कुछ एक अजीब सा डिवाइस भी लगा हुआ है जो पोएट को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या है। और वो कहता है कि शायद मुझे समझ नहीं आ रहा हो, पर क्या पता मिसिस जोन्स को वो चीजें अच्छी लगती हो। विथ मिसिस जोन्स थिंग्स रेदर नाइस। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस स्टेंजा से हमें क्या बात पता चलती है। सबसे पहली बात हमें क्या पता चलती है कि मिसिस जोन्स जो है उन्हें गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। देखो मैंने आपको इसका मीनिंग तो बता दिया कि इस स्टेंजा का मतलब क्या है, पर साथ साथ हमें थोड़ी और चीजें भी देखनी है। मीनिंग मैंने आपको बता दी क्योंकि लाइन सिंपल है, इनका मीनिंग बहुत सिंपल है, पर इसके पीछे से हमें कभी कभार क्या होता है एग्जाम में आपको करेक्टर स्केच लिखने को आ जाता है कि मिसिस जोन्स का करेक्टर स्केच लिखो, या पोम का मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या, आपको क्या पता चल रहा है, या क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेंजा में किस बारे में बता रहे थे। ये स्टेंजा में किस बारे में बता रहे हैं कि मिसिस जोन्स को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। फिर ये बता रहा है उनका गार्डन कैसा है और वो अपने गार्डन के बारे में क्या सोचती है। तो हमें क्या पता चला कि मिसिस जोन्स को जो है वो गार्डनिंग करना पसंद है, उनका गार्डन दूसरे गार्डन से अलग है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके गार्डन में पूरे मतलब पथरीला रास्ता है, बहुत सारे स्टोन्स है, उनके बीच में बहुत सारे फूल है, एक ऐसी सनडायल वाली क्लॉक है। तो इसीलिए लगता है कि उनका जो गार्डन है वो ऑर्डिनरी गार्डन से अलग है। और क्या पता चलता है कि वो स्टोन्स और रॉक से बनाया गया और उसके बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव फीचर्स है। तो ये था हमारा स्टेंजा 1। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा 2 की तरफ। स्टेंजा 2 में बोलता है माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। मतलब वो फिर ये कहता है कि जो मेरे अगले दो मतलब मेरे जो बगल वाले घर में मेरी जो पड़ोसी है मिसिस जोन्स, उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। किसके बीच में? पत्थरों के बीच में। मतलब जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हो, या पत्थरों के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं ना। तो वो यही कहता है कि उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। कहाँ पे? पत्थरों के बीच में। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वो कहते हैं कि वो इतने छोटे हैं, इतने नाजुक से हैं, इतने छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, कहते हैं कि मतलब लोग क्या सोचते हैं जो फूल बड़े हैं, जो पौधे बड़े हैं, वही सुंदर लगते हैं। तो वो कहते हैं कि वो इतने छोटे हैं, इतने नाजुक है कि वो इतनी जल्दी डिमोलिश हो सकते हैं कि उनका कुछ मतलब ही नहीं बनता।
तो पोएट के लिए जो प्लांट्स उस रॉक के बीच में लगे हुए हैं वो कुछ मतलब ही नहीं बनाते। उसने फिर आगे बोलता है आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन। अब वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आता मिसिस जोन्स ने वहां पौधे लगाए कैसे, और वो भी इतने छोटे छोटे पौधे उन्होंने वहां कैसे लगा दिए, अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। और उसके बाद वो कहता है मुझे लगता है उन्होंने पिन का यूज करके वहां लगाया, चिमटी का यूज करके, कोई मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे वो पतले पतले पौधे पकड़ सकती है और उन्हें प्लांट कर सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चेंज समझ आ गया होगा। इस चेंज से हमें क्या पता चलता है कि मिसिस जोन्स को मिनिएचर प्लांट्स ग्रो करना बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने वहां मिनिएचर प्लांट्स लगा रखे हैं जगह जगह पे, तो उन्हें छोटे छोटे पौधे उगाना बहुत पसंद है। और जो हमारे नरेटर साहब है, हमारे जो स्पीकर है, हमारे जो पोएट है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको ये छोटे छोटे प्लांट्स लगाना क्यों पसंद है। और क्योंकि पोएट के लिए तो उनका कुछ मतलब ही नहीं है, उनका होना ना होना एक ही बराबर, क्योंकि वो इतने छोटे इतने नाजुक है, तो उनका होना ना होना एक ही बराबर है पोएट के लिए। ठीक है, पोएट यूजेस ह्यूमर एंड एग्जैगरेशन टू मेक द डिस्क्रिप्शन फनी। अब यहाँ पे पोएट ने ह्यूमर कैसे यूज कर लिया, देखो यहाँ पे जब पोएट ने बात बोली कि मुझे लगता है वो उन्हें पिन से लगाती है या फिर वो उन्हें कैसे लगाती है, यहाँ पे मतलब पोएट एक फनी बात में कुछ बात कन्वे कर रहा है, मतलब वो एक फनी रूप में कन्वे कर रहा है कि प्लांट सच्ची में बहुत छोटे हैं। ठीक है, अगला स्टेंजा, उम्मीद है वो स्टेंजा आपको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट जो नेबर मिसिस जॉन्स, फिर से कि मेरी जो पड़ोसी हैं मिसिस जॉन, once asked me to round to see her stones। तो एक बार उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाती हूँ, चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन घुमाती हूँ। तो सी हर स्टोन्स मतलब क्योंकि पोएट के हिसाब से जो उनका गार्डन है वो सिर्फ पत्थर है, वो मतलब उसमें जो छुपी ब्यूटी है, जो छोटे छोटे पौधे वो उन्हें नोटिस नहीं कर पाते, तो उसके हिसाब से पोएट के हिसाब से क्या है, उनका जो पूरा गार्डन है वो सिर्फ पत्थरों पे बेस्ड है, पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, कि हम लोग वहां खड़े रहे और हम एक फूल के बारे में बहुत देर से बात कर रहे थे, मतलब जो मिसिस जोन्स थी, और मतलब वो उन्हें किसी एक फूल के बारे में बताई जा रही थी फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब 15-20 मिनट हो गए थे भाई, और वो उनको उस फूल के बारे में बताई जा रही है। अब पोएट ने सोचा कि इतना अच्छा फूल है भाई, कहाँ है, तो उसने कहा वेयर इज द लवली थिंग आई क्राइड, कि मैंने उनसे पूछा कि जिस सुंदर पौधे की आप बात कर रहे हो, जिस सुंदर फूल की आप बात कर रहे हो, वो है कहाँ, मुझे ये तो बताओ। तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, मतलब उन्होंने कहा कि तुम जिस पे खड़े हो वही वो पौधा है। तो ये जो हमने सबसे पहले इमेज देखी थी, ये तुम ये सोच लो कि पोएट को वो बता रही है। फिर वो पोएट पूछता है कि वो चीज कहाँ है, तो वो उसे कहती कि जहां तुम खड़े हो तुम उसी पौधे के उसी फूल के ऊपर खड़े हो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो इस चेंज से हमें क्या पता चलता है कि जो मिसिस जोन्स है वो छोटी छोटी चीजों में भी अटेंशन ढूंढती है, फिर जैसे हमने देखा कि उन्हें छोटी छोटी चीजों में भी इंटरेस्ट है, तो वो छोटी छोटी चीजों में भी अटेंशन ढूंढती है। जैसे उन्होंने उस छोटे से फूल में क्लोज एकदम देखकर उन्हें हर एक छोटे फूल के बारे में पता, हर एक छोटे पौधे के बारे में पता जो उनके गार्डन में है। और स्पीकर इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज तक उन्होंने इनको कभी नोटिस ही नहीं करा। उनके हिसाब से तो वो यूजलेस है, वो इतने छोटे हैं कि वो कुछ यूजलेस ही नहीं है। और ये एंडिंग थोड़ी फनी भी है, सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस पोम की एंडिंग ऐसी होगी, किसी ने सोचा था स्पीकर थोड़ा और बताएगा, बट एंडिंग इज फनी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस इसमें वो एंड करा गया है कि वेयर इज द लवली थिंग यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, मतलब फनी इसलिए क्योंकि जिस फूल के बारे में जो हमारी मिसिस जोन्स है वो स्पीकर को इतना बता रही थी, इतना एग्जेग्रेट करके बता रही थी कि ऐसा है वैसे, जिसकी वो तारीफ कर रही थी, ऑथर ने क्या सोचा होगा कि बहुत अच्छा फूल होगा, बहुत सुंदर फूल होगा, कुछ बड़ा सा होगा, बट जब बाद में पता चला कि वो तो एक छोटा सा फूल था जिसपे वो खड़े हैं, तो वो थोड़ी एक फनी ह्यूमरस चीज हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी पोम, 3 ही स्टैंजा है, तीनों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, क्या सेंट्रल आइडिया होता है कि जो पोम है वो मेन क्या बात कर रही है, जो पोम की थीम है वो क्या है। तो पोम क्या बताती है कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। कैसे, अब जो हमारे स्पीकर थे उनके लिए वो छोटा सा फूल कुछ मायने नहीं रखता था, वो इतना डेलिकेट था कि उसका होना ना होना एक बराबर था। पर जो मिसिस जोन्स थी उनके लिए वो छोटे से फूल भी बहुत मायने रखती थी, वो उसके बारे में भी बहुत बात कर सकती थी, वो उसे अप्रिशिएट कर रही थी, वो नेचर में ब्यूटी ढूंढ रही थी। ठीक है, मिसिस जोन्स फाइंड ब्यूटी इन टाइनी प्लांट्स एंड स्मॉल डिटेल्स ऑफ नेचर। अब देखो उनका गार्डन ऐसा था, इतने छोटे छोटे प्लांट्स थे और उन्हें उसमें ब्यूटी दिख रही थी, वो उसमें खुश हो रही थी, वो इसे एंजॉय कर रही थी। पर हमारे जो ऑथर थे, हमारे जो स्पीकर थे, वो ये चीजें इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस ही नहीं कर पाए थे, उन्हें लगता था ये चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है,
अब एक ह्यूमरस इंसिडेंट, वो ह्यूमरस इंसिडेंट क्या है जिसकी हम यहाँ पे बात करें, ये वाला, ये जो हमारा फ्लावर वाला इंसिडेंट है, ये ह्यूमरस इंसिडेंट है। तो इस ह्यूमरस इंसिडेंट के थ्रू पोएट हमें क्या रिमाइंड करा रहे हैं कि छोटी चीजें भी ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल हो सकती है, मतलब छोटी चीजें भी बहुत सुंदर हो सकती है, उनसे हमें भी बहुत चीजें सीखने को मिल सकती है, हम बहुत चीजें जान सकते हैं अगर हम उन्हें ध्यान से देखें, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें, ध्यान से समझे तो ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, तो आप ये वहां पे लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, वरना इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब पोम से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, तो कि ब्यूटी, मतलब सेंट्रल आइडिया मैसेज पर, सेंट्रल आइडिया में पूरी पोम के बारे में बताते हैं कि उसमें हम ये भी बात करते हैं कि पोम में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। मैसेज है कि पोम क्या कन्वे करना चाह रही है, मतलब उस पोम के माध्यम से जो ऑथर है, जो पोएट है हमारे, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी हम ब्यूटी ढूंढ सकते हैं, और अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट, जैसे अब मिसिस जॉन्स का इंटरेस्ट था प्लांट्स में, तो उनको वो अच्छे लग रहे थे, पर ऑथर का इंटरेस्ट नहीं था, तो वो ये सोचे थे पता नहीं क्या ही चीज है। और सबके अलग अलग तरीके होते हैं नेचर को अप्रिशिएट करने के। अब केयरफुल, अगर हम चीजों को ध्यान से देखें तो हम ऐसी चीजें नोटिस कर सकते हैं जो और लोग मिस कर दे। अब देखो यहाँ पे मिसिस जॉन्स हर चीजों को केयरफुली देख रही थी, तो उन्हें पता था कि वहां पे एक छोटा फूल है जिसपे ऑथर स्टेप कर गए हैं, जिसपे ऑथर चढ़ गए हैं, बट ऑथर ने वो चीज मिस कर दी। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि उनके पैर के नीचे कोई फूल दब गया है जिसके बारे में मिसिस जॉन्स बात कर रही है। और नेचर शुड बी वैल्यूड हाउ स्मॉल इट्स क्रिएशन आर, मतलब हमें ना जो हमारे आसपास की प्रकृति है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये नहीं है कि आजकल तो प्रकृति की कोई कदर ही नहीं कर रहा, हम पानी है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपने नेचर की वैल्यू नहीं है। हमें अपने नेचर की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो कैसे ही हो, चाहे उसकी, क्योंकि नेचर की हर एक क्रिएशन के पीछे ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। अब ये समरी है कि पोम की एक ओवर रिव्यू की क्या है कि ये ह्यूमरस पोम है, किसके बारे में, मिसिस जोन्स के बारे में, जिनका गार्डन है स्टोन से भरा हुआ है, इसमें छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें अपना गार्डन बहुत पसंद है और वहां के वो छोटे छोटे पौधों को भी बहुत प्यार करती है। और वो जो स्पीकर है हमारे, जो हमारे पोएट है, वो टाइनी प्लांट्स को इतना जरूरी नहीं समझते, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मिसिस जोन्स के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। और जब मिसिस जॉनसन को एक फूल के बारे में बहुत अच्छे से बता रही होती है, स्पीकर पूछता है कि कहाँ है, तब उन्हें पता चलता है कि वो उसके ऊपर खड़े हैं। तो ये जो एंडिंग है वो हाईलाइट करती है कि मिसिस जॉन कैसे केयरफुली नेचर को अप्रिशिएट करती है, जबकि हमारे जो स्पीकर है वो इन चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहे। तो ये पोम हमें ये भी सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी हमें एक ऐसी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, ब्यूटी कैसे हम छोटी छोटी चीजों में देख सकते हैं, ठीक है। ये मिसिस जॉन्स का करेक्टर स्केच है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये लिख सकते हो उनके कि उनको गार्डनिंग करनी पसंद थी, उन्हें नेचर से बहुत प्यार था, ऑब्जर्वेंट थी, क्योंकि ये उनकी जो क्वालिटी है हमें उससे पता चलती है जब वो छोटे छोटे प्लांट्स को भी ऑब्जर्व करती है। पेशेंट, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है, और वैसे भी उन्होंने इतने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रखे थे, तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही पेशेंस लगेगा। बहुत क्रिएटिव थी, क्रिएटिव कैसे पता चल रहा है, जो उनके वहां पे क्रेजी पाथ था, लिली पॉन्ड थी, सनडायल थी, केयरफुल और हार्ड वर्किंग थी, क्योंकि वो इतने पौधों का इतने अच्छे से ध्यान रखती है और पौधों को ग्रो करने में इतनी मेहनत करी है उन्होंने। फ्रेंडली थी, फ्रेंडली कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने अपने नेबर को इनवाइट किया कि आओ तुम मेरे गार्डन को विजिट करो, और वो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करती थी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोम समझ आई होगी, और अगर आपको इस पोम से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक होमवर्क में देना चाहती हूँ जिसमें मेंशन नहीं है, इसमें से आप अपने आप ही पोएटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करके नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से पोएटिक डिवाइसेस लगते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एक बताती हूँ, इस पोम में हमारी राइमिंग स्कीम यूज हुई है हर पैराग्राफ में। अब वो आपका काम है, आप वो राइमिंग स्कीम आइडेंटिफाई करो और नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम आप कमेंट करने के बाद चेक कर सकते हो, मैं कमेंट पिन कर दूंगी कि एग्जैक्ट राइमिंग स्कीम इस पोम में क्या यूज करी हुई है। बाकी अगर इस पोम से रिलेटेड आपको कोई और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी ताकि आपकी वो प्रॉब्लम क्लैरिफाई हो जाए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।